SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एक इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। यह SSB इंटरव्यू ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में होती है, जैसे कि NDA, CDS, TES और भी कई सारे हैं। और क्योंकि आप इन फील्ड्स में आगे जाके ऑफिसर बनते हैं, इसीलिए इसमें कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी देखी जाती है, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। SSB इंटरव्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि पूरे 5 दिनों का प्रोसीजर होता है। दोस्तों, अगर आपने NDA रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आपको SSB इंटरव्यू के लिए घबराहट हो रही है, तो आप बिल्कुल ही घबराएं नहीं। जाने से पहले आप इस वीडियो को देख लें, ताकि इन 5 दिनों का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाए और आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करा था, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप इस इंटरव्यू में जाएं। इन 5 दिनों में क्या कुछ होगा? क्या आपको 5 दिन तक ठहरने के पैसे लगेंगे? क्या आपकी ट्रैवल की खर्च गवर्नमेंट उठाएगी? पूरे विस्तार से सब कुछ जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्टेड होते हैं, उन्हें SSB द्वारा कॉल लेटर आता है और उस लेटर में जो वेन्यू और समय लिखा हुआ है, वहां आपको रिपोर्ट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रिपोर्टिंग डे के बारे में, जिसे डे 0 भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन उन 5 दिनों में शामिल नहीं होता। रिपोर्टिंग डे का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, आइए जानते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स MCO रिपोर्ट करते हैं और वहां से उन्हें बस से सेंटर ले जाया जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट अपने सेंटर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बात करें ट्रैवलिंग चार्ज की, तो जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम SSB में अपीयर हो रहे होते हैं, उनका ट्रैवलिंग खर्च गवर्नमेंट उठाती है, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम नहीं होता, उन्हें ट्रैवलिंग चार्ज खुद ही पे करना होता है। जब आप सेंटर रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है और यह चेस्ट नंबर ही इन 5 दिनों के लिए आपकी आइडेंटिटी होती है। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स का 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक बार आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, तो उसके बाद आप अपने रूम्स में प्रोसीड कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन्स भी डिपॉजिट कर लिए जाते हैं। ये थी रिपोर्टिंग डे की पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, कुछ सेंटर्स के रिपोर्टिंग डे और स्क्रीनिंग डे यानी फर्स्ट डे सेम होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आपकी रिपोर्टिंग टाइम अर्ली होती है, यानी सुबह 6 बजे, तब आपकी स्क्रीनिंग भी उसी दिन हो जाती है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 2 बजे है, तो आपकी स्क्रीनिंग यानी फर्स्ट डे दूसरे दिन से शुरू होगी। इसके बाद शुरू होती है आपकी 5 दिन की SSB प्रोसीजर। इन 5 दिनों को 2 स्टेजेस में बांटा गया है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 1 दिन का होता है और स्टेज 2 4 दिन का, यानी कुल 5 दिनों का प्रोसीजर होता है। स्टेज 1 यानी पहले दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। स्टेज 1 में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट होते हैं। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OR टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। दोनों ही टेस्ट में आपके 50-50 क्वेश्चन रहते हैं और 30-30 मिनट का समय दिया जाता है दोनों ही पेपर को सॉल्व करने के लिए। जबकि बात करें PPDT की, तो सभी कैंडिडेट्स को बड़े से स्क्रीन में एक हैजी पिक्चर दिखाई जाएगी, यानी थोड़ी धुंधली प्रकार की, और यह सिर्फ 30 सेकंड के लिए स्क्रीन में फ्लैश होगी। इसके बाद आपको 4 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा उसके ऊपर स्टोरी लिखने के लिए, और फिर आपका पेपर ले लिया जाता है। पेपर लेने के बाद 10 से 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और जिस रूम में कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है, उसमें 3 ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर IO, साइकोलॉजिस्ट और ग्रुप टास्क ऑफिसर GTO। इन्हीं की उपस्थिति में सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली अपनी स्टोरी बोलनी होती है और फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें कैंडिडेट्स कॉमन स्टोरी में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद अगली प्रोसेस क्या होगी? आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ टेस्ट ही देते रहें या रेस्ट भी मिलेगा, कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों,
PPDT कंप्लीट होने के बाद आपको 2 से 3 घंटे का रेस्ट मिलेगा और फिर आपको लंच भी मिलेगा। ये फैसिलिटी सेंटर द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद उसी दिन सभी कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे उन्हें न्यू चेस्ट नंबर दिया जाएगा और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उन्हें उसी दिन सेंटर से लीव करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं उन्हें एक फॉर्म भराया जाता है जिसका नाम है PIQ फॉर्म यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी। इस फॉर्म में आपको अपने पर्सनल डिटेल भरने होते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका माता पिता का नाम, आपकी हॉबी क्या क्या है इत्यादि चीज़ें। इस फॉर्म का महत्व इंटरव्यू के समय होता है क्योंकि आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि कहीं आपने झूठ तो नहीं लिखा है। अब बात करें स्टेज 2 के बारे में, तो स्टेज 2 के अंदर डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 आते हैं। डे 2 यानी दूसरे दिन में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये टेस्ट कैंडिडेट्स की साइकोलॉजी को चेक करने के लिए लिया जाता है और ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स वाकई में सूटेबल हैं कि नहीं ऑफिसर बनने के लिए। बात करें साइकोलॉजिकल टेस्ट की तो इसके अंदर 4 टेस्ट आते हैं। पहला थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TAT, दूसरा वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, तीसरा है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT और चौथा सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD। बात करें थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TAT की तो इसमें आपको 11 पिक्चर दिखाई जाएगी जिसमें लास्ट पिक्चर एक ब्लैंक स्लाइड होगी। हर पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और फिर डिसअपीयर हो जाएगी। उसके बाद आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा स्टोरी लिखने के लिए उस पिक्चर के आधार पर। इसी तरह से फिर नेक्स्ट पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और फिर सेम प्रोसेस चलता रहेगा लास्ट स्लाइड तक। और जो ब्लैंक स्लाइड होगा उसमें आप अपने मन से कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT की, तो इसमें आपको 60 वर्ड्स एक के बाद एक दिखाए जाएंगे और हर वर्ड 15-15 सेकंड के लिए दिखाए जाएंगे और इन्हीं 15 सेकंड में आपको उस वर्ड से एक सेंटेंस लिखना होगा। मतलब आपको एक वर्ड दिया जाएगा 15 सेकंड के लिए और उसी 15 सेकंड में आपको एक सेंटेंस भी लिखना होगा। फिर आपको दूसरा वर्ड दिया जाएगा। इस तरह से यह प्रोसेस 60 वर्ड्स तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT की, तो इसमें आपको 60 सिचुएशंस दिए जाएंगे एक बुकलेट के अंदर। इन 60 सिचुएशन में आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा, यानी इन सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखनी होगी और इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि है सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD। इसके अंदर 5 चीज़ें होती है। पहला होता है पेरेंट्स ओपिनियन, दूसरा होता है टीचर्स ओपिनियन, तीसरा होता है फ्रेंड्स ओपिनियन, चौथा होता है सेल्फ ओपिनियन और 5वां होता है एम इन लाइफ और क्वालिटीज़ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव। मतलब आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तीसरा आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, चौथा आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और 5वां आपका लाइफ में क्या एम है या फिर क्या क्वालिटीज़ है जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इन 5 चीज़ों के बारे में लिखने के लिए आपको टोटल 15 मिनट का समय दिया जाएगा और हर पार्ट के लिए आपको कम से कम 12 से 15 लाइन लिखने होंगे। तो टोटल इतनी सारी चीज़ें डे 2 में होती है। फिर आता है डे 3। दोस्तों बेसिकली डे 3 और डे 4 दोनों ही दिनों में आपके ग्रुप टेस्ट होते हैं। इसका एम होता है कैंडिडेट्स की क्वालिटी को जज करना ग्रुप परफॉर्मेंस के दौरान। याद रखिएगा कि इसमें आपको ग्रुप मेंबर से कम्पीट नहीं करना होता है, बल्कि ग्रुप को बेस्ट क्वालिटीज़ से सपोर्ट करना होता है ताकि आपकी ग्रुपिंग मार्क्स अच्छी हो। डे 3 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 1 होता है और डे 4 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 2 होता है। डे 3 की ग्रुप टेस्ट में टोटल 6 टेस्ट होती है। सबसे पहला टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन GD, दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE, तीसरा होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, चौथा होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस GOR या फिर इसे स्नेक रेस भी कहा जाता है, 5वां होता है हाफ ग्रुप टास्क HGT और छठा होता है लेक्चरेट। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें आखिर होता क्या है। सबसे पहले आता है ग्रुप डिस्कशन यानी GD। ग्रुप डिस्कशन में 2 राउंड होते हैं।
राउंड 1 में GTO यानी ग्रुप टास्क ऑफिसर आपको 2 टॉपिक देते हैं, जिसमें से आपके ग्रुप को कोई एक टॉपिक चुनना होता है और एक दूसरे से डिस्कस करना होता है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट मिलते हैं। फिर उसके बाद राउंड 2 होता है और इसमें ग्रुप टास्क ऑफिसर अपने से एक टॉपिक देते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। इसके लिए भी आपको 10 से 15 मिनट मिलता है। दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE। इसमें ग्रुप टास्क ऑफिसर एक स्टोरी कार्ड और एक मॉडल की मदद से सभी कैंडिडेट्स को एक स्टोरी समझाते हैं और इस स्टोरी में 2 से 3 बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ छोटी प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद स्टोरी कार्ड को 5 मिनट के लिए सभी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वे अच्छी तरह से इन प्रॉब्लम्स को समझ सकें। फिर सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली A4 साइज पेपर दिया जाता है और 10 मिनट का समय दिया जाता है उस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को लिखने के लिए। यानी आपकी प्लानिंग को चेक किया जाता है कि आप छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। इसके बाद आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है और 10 से 15 मिनट तक ग्रुप डिस्कशन करना होता है उन सिचुएशंस के बारे में। तीसरा टेस्ट होता है PGT यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये ग्राउंड लेवल टास्क होता है। इसमें आपको कुछ ऑब्स्टिकल पार करने होंगे कुछ सपोर्टिंग मटेरियल की मदद से, जैसे कि रोप, प्लैंक, वुडलॉक एक्सेट्रा। इस टास्क को ग्रुप में कराया जाता है। अब बात करते हैं चौथे टेस्ट की, दैट इज़ ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस GOR। इस रेस में आपको एक लंबी सी रस्सी दी जाती है और इस रस्सी को पकड़कर बहुत सारे बाधाओं को पार कर फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। पांचवा होता है हाफ ग्रुप टास्क HGT। ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव टास्क के जैसा ही होता है, बस इसमें आपके ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम हाफ ग्रुप टास्क है। और इसके अंदर 1 या 2 ही ऑब्स्टिकल होते हैं जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। फिर जो डे नंबर 3 का लास्ट टास्क होता है वो होता है लेक्चरेट। इसमें GTO द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें 4 टॉपिक लिखे होते हैं। आपको किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है जिसके लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। आफ्टर दैट 3 मिनट के लिए आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है GTO के सामने। तो इस तरह से आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 में होता है आपका GTO 2। इसमें भी आपको ग्रुप टास्क ही मिलते हैं। GTO 2 के अंदर आपके 3 टेस्ट होते हैं। पहला इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स IO, दूसरा कमांड टास्क CT और तीसरा फाइनल ग्रुप टास्क FGT। आइए थोड़ी ब्रीफ में इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स IO। इसमें इंडिविजुअली सभी कैंडिडेट्स को 10 ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होते हैं और सभी ऑब्स्टिकल्स में 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर लिखा होता है और आपको ऑब्स्टिकल क्रॉस करने के कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं। पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, जितनी ऑब्स्टिकल की सीरियल नंबर होगी उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कुल 55 पॉइंट्स मिलेंगे 10 ऑब्स्टिकल पार करने पे और इसके लिए आपको 3 मिनट का समय मिलता है। लेकिन अगर आप इस 30 मिनट से पहले ही 10 ऑब्स्टिकल पार कर चुके हैं तो आप फिर से ऑब्स्टिकल क्रॉस कर सकते हैं शुरू से, ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। दूसरा है कमांड टास्क CT। इसमें आपको एक कमांडर बना दिया जाता है। कमांडर बनने के बाद आपको एक सिचुएशन यानी प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे कि एक बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है या फिर कहीं लोग फंसे हो तो उन्हें बचाना है। इसके लिए आपको 2 कैंडिडेट्स चुनने होते हैं आपकी मदद के लिए और ये दोनों आपकी ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। बेसिकली इसमें आपकी कमांडर की क्वालिटी को देखी जाती है कि आप किस तरह से अपने अंडर ऑफिसर्स को कमांड करते हैं। लास्ट टास्क जो डे 4 का होता है वो है फाइनल ग्रुप टास्क FGT। इसमें भी आपको ग्रुप में ही टास्क करने होते हैं, बस इसमें जो ऑब्स्टिकल आप पार करेंगे वो थोड़े बड़े होते हैं पिछले के कंपैरिजन में। इसके लिए भी आपको हेल्पिंग मटेरियल मिलता है, जैसे कि रस्सी, बल्ली और फट्टा। इसकी मदद से आपको ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, जो कि डे 2, डे 3, डे 4 कभी भी हो सकता है। इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में कैंडिडेट्स की पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चन हो सकते हैं और भी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। बस याद रहे कि आप अपनी PIQ फॉर्म के आधार पर ही अपना जवाब दें। इसके लिए भी आपको 45 मिनट से 1 घंटा का समय मिलता है।
अब आ जाता है लास्ट डे, दैट इज़ 5th डे ऑफ SSB। इसमें आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और उस रूम में सारे सिलेक्शन स्टाफ बैठे हुए होते हैं। सिलेक्शन स्टाफ में प्रेसिडेंट होते हैं या डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, GTO, ये सारे SSR बैठे हुए होते हैं। वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि हाउ वाज योर स्टे, विच प्लेसेस यू विजिटेड हेयर, व्हाट अबाउट योर 5th डे एक्सपीरियंस, वुड यू लाइक टू गिव एनी सजेशन। इसी तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 का रिजल्ट जोड़ा जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स इसमें पास हो जाते हैं वे मेडिकल के लिए रुक जाते हैं और जो कैंडिडेट्स पास नहीं हो पाते हैं वे अपनी घर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।